वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं 18 मई, 19 मई और 20 मई की। ये 3 दिनों की रीडिंग है और हम इन 3 दिनों में ये जानेंगे हार्ट एंड माइंड से वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और क्या आपको लेकर उनकी सोच है। तो यही 3 ऑप्शन मैंने स्क्रीन पे लगाए हैं, जिनके टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे। ये रीडिंग गाइस टाइमलेस भी है, जनरल भी है और जितना मैच करे उतना ही रखिएगा। आइए बढ़ते हैं ऑप्शन 1 के साथ। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 1, 18 मई को, 18 तारीख को आपके पर्सन सारा दिन एक बहुत ही कमज़ोर ऊर्जा में है। उनको वीकनेस फील होगी, कमज़ोरी महसूस होगी। उन्हें ऐसा लगेगा कि उनका शरीर जो है वो सिर्फ दुनिया के दिखावे में, दुनिया को दिखाने के लिए ही है, लेकिन अंदर से उनको ऊर्जा नहीं महसूस होगी। जैसे हम कहते हैं ना कि अपने आप को हम तैयार कर लें ताकि दुनिया जब हमें देखे हम सुंदर लगे, हम अट्रैक्टिव लगे, हम प्लेजेंट लगे, हम प्रेजेंटेबल लगे। दुनिया हमें इस नज़र से देखेगी कि वाओ, ये पर्सन कितना खुश है, कितना सुखी है। लेकिन वो फील कर रहे हैं 18 तारीख वाले दिन कि उनके अंदर जैसे जान ही नहीं बची है। उन्हें अपने जीवन में खुशियां नहीं मिल रही हैं। वो जिंदगी से उदास है, परेशान है। और बाकी लोगों के पर्सन के कार्ड्स जो हैं उनमें 18 मई वाले दिन रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, हैप्पी एनर्जी, हाई वाइब्रेशन, हाई एनर्जी ये फील होगी। और कुछ लोगों के पार्टनर 18 मई को अचानक से आपको याद करके रोना हो या याद करके खुद में अपने आप को लेकर दुखी होना हो, ये भी होगा उनके साथ कि उनको आपकी कोई पुरानी कही हुई बात याद आ जाएगी उस दिन और वो खुद में दुखी हो जाएंगे। और यहाँ पर शायद कुछ ऐसे दर्शक इस रीडिंग को देख रहे हैं जो खुद हीलर हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा भक्ति करना, पाठ पूजा करना, ईश्वर से, डिवाइन से आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। उपवास रखना रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, मनी के लिए, हेल्थ के लिए, फैमिली में भी आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां उठाने वाले इंसान हो। कुछ लोग यहाँ पे लाइट वर्कर हैं, कुछ लोग स्टार सीड हैं, कुछ लोग हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, थोड़ी बहुत रेकी की, मैनिफेस्टेशन की या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जानकारी रखते हों। और इस ऑप्शन में ना मुझे ये भी लग रहा है कि जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा भगवान में और डिवाइन में या किसी हाई पावर में बिलीव नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम कार्ड्स आए हैं, ऐसे हार्डली 10% ही कार्ड्स आए हैं जो नहीं मानते भगवान को, जो एथिस्ट हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने मन की व्याकुलता के लिए मन परेशान है, दुखी है, मन में बहुत सारे सवाल हैं। उनके जवाब ढूंढते ढूंढते आप ईश्वर से जुड़ने लगोगे, आप स्पिरिचुअल बनने लगोगे। ये आपके पर्सन को आपके लिए शायद उस दिन फील होगा। उन्हें लगेगा या तो ये उनके साथ हो रहा है कि आपको जुड़ने के बाद, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद इस पर्सन का बहुत ज़्यादा
मन, ध्यान, प्रभु को पाने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए कि भगवान से कैसे जुड़ा जाता है और लाइफ का जो पर्पस है मेरे जीवन में वो क्या है, मुझे अगर ये रिलेशनशिप मिला है तो क्यों मिला है, मुझे इस रिलेशन में ये बार बार अप एंड डाउन क्यों देखने पड़ रहे हैं। ऐसे सवाल उनके दिल में आ रहे हैं और फिर वो ये फील करेंगे कि आपका रिलेशन ही ये सब जो चीज़ें उनके साथ हो रही हैं उसकी फाउंडेशन है। तो वो आपको इस वजह से भी याद करेंगे। या तो आपके आने के बाद उनकी लाइफ बदली है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं उनकी लाइफ में, करियर अच्छा चलने लगा, और अगर जॉब नहीं थी, करियर नहीं था तो अच्छी जॉब लग गई, अच्छा करियर सेटल हो गया, या खुद का घर नहीं था तो आपके आने के बाद उन्हें बहुत सारे ऐसे मौके मिले, उन्नति हुई, भाग्य खुला कि उनका घर बनाने का सपना, अपना खुद का घर लेने का सपना वो पूरा हो रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर 18 मई वाले दिन ये फील करेंगे कि आपने इस रिलेशन में अपने आप को 360 डिग्री का चेंज किया है। शायद उनकी सोच आपको लेकर बदली है। अगर वो आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, बहुत ज़्यादा आपको लेकर वो अनाप शनाप बोल देते थे, कई बार वो आपके ऊपर गुस्सा निकालते भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ पर्सन आपके ऐसे भी हो सकते हैं जो गाली गलौज करते हों, बात बात में डिसरिस्पेक्ट करते हों और फिज़िकली अब्यूज़ करते हों, मेंटली हैरेस करते हों। तो उनको लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ इतनी गलतियां की हैं, आपको इतना हर्ट किया है, लेकिन आपने हमेशा उनको चाहा है, आपने हमेशा उनको पाने की कोशिश की है। इस वजह से भी वो आपको याद कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर रहते हों, किसी दूसरे शहर से हों, और कंट्री भी मुझे दिख रहा है कि कंट्री भी हो सकता है, कोई और कंट्री से हो, फॉरेन लैंड में हो, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस काफ़ी नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों में हो सकता है ये एक ही शहर में रहते हुए आपसे कनेक्शन नहीं बना रहे, आपसे दूर दूर भाग रहे हैं। इसके पीछे मुझे लग रहा है कि कोई वजह है जो शायद आपको पता भी होगी, क्योंकि ये पर्सन एक टाइम पर आपकी आवाज़ सुने बगैर रहते नहीं होंगे। दिन में कितने फ़ोन करते होंगे, मैसेज करते होंगे, लेकिन कुछ लोगों में सेपरेशन चल रहा है और अभी ये सेपरेशन एंड होता हुआ नहीं दिख रहा। इसमें कम से कम अगले 14 दिन या फिर कुछ लोगों के लिए अगले 5 दिन और 2 महीने भी लग सकते हैं। अब ये सुनकर ना कुछ दर्शक परेशान हो जाएंगे, कमेंट करेंगे मैम आप तो ऐसे बोल देते हो, हमारा दिल टूट जाता है। तो ये सबके लिए मैच नहीं करेगा, बहुत कम लोगों से ये मैच होगा। सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। जो कुछ भी आना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आना है वो मैं आपको वैसे ही बताऊंगी, उसमें कुछ भी मैं छुपाती नहीं हूँ। अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है, उपाय लेने हैं, और आपने ये भी जानना है कि क्या इनके जीवन में कोई और है, और अगर आपको पता है कि हाँ कोई और है इनके जीवन में, आप उस इंसान को रास्ते से हटाना चाहते हो तो भी मेरे से आप संपर्क कर सकते हो। और कई बार ऐसा भी होता है गाइज, आप लोग सोचते हो कि हम ऑनलाइन फ्री वाले जो उपाय हैं इधर उधर के वीडियोस देखकर, इधर उधर नेट पे सर्च करके निकालेंगे और उन उपायों को करेंगे, हमारा खोया हुआ प्यार हमें वापस मिल जाएगा। और इसी चक्कर में आप अपना समय निकाल देते हो। तो मैं आपको यही कहूँगी, कंसल्टेशंस ओपन हैं, आप मुझसे पेड कंसल्टेशन ले सकते हो। मेरे से कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगी है और वीडियो के स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है।
आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको डालना है एंजल लव, आपने ये लिखना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक देना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चुना है, 19 तारीख वाला ऑप्शन, आपके पर्सन की आपके लिए जो फीलिंग्स हैं हार्ट एंड माइंड में आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं वो इस रिलेशन में। सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है गाइस कि कुछ लोगों का यहाँ पे इस इंसान से ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप हुए काफ़ी टाइम हो गया है। हो सकता है 4 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं, 8-9 महीने हो गए हैं या 1 साल भर हो गया है। आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो। और कुछ लोगों के ब्रेकअप को पिछले 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं। कुछ लोग तो अभी भी वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का। जिनका कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है, सिर्फ हल्की फुल्की लड़ाई झगड़ा है, पार्टनर ने ब्लॉक में नहीं डाला आपको, और अगर पार्टनर ने आपको क्लियरली बोला भी नहीं है कि हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ये इंसान बहुत जल्दी आपकी लाइफ में री एंटर होने वाले हैं। कितनी जल्दी? कुछ लोगों के लिए ये अगले 6 दिन भी हो सकता है, 6 डेज, 11 डेज, 17 डेज, 21 डेज, या फिर कम से कम मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अगले 90 घंटों में भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ये मैंने उनके लिए बताया है जिनमें कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, बस हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा हुआ है, ना ही पार्टनर ने ब्लॉक किया है ना आपने ब्लॉक किया है। उस केस में ये वाली जो मैंने अभी आपको बात बताई है, सिचुएशन बताई है, एनर्जी बताई है पार्टनर की और सोच बताई है, वो रेजोनेट करेगी। बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको कम से कम अगले 17-18 दिन वेट करना पड़ेगा, 17 to 18 डेज, जिनमें ज़्यादा टाइम हो गया ब्रेकअप हुए। और 19 मई वाले दिन पार्टनर की एनर्जी काफ़ी हाई है, हैप्पी नज़र आ रहे हैं, वो खुश हैं। अब आप कहोगे हम दुखी हैं, वो क्यों खुश हैं? वो इसलिए खुश हैं क्योंकि इस पर्सन को आपकी बातें याद आ रही हैं उस दिन, और उनको ये भी विश्वास हो रहा है कि यार हम लोग कितना लड़ते हैं टॉम एंड जेरी जैसे। आप में से बहुत लोग जो मिलेनियल्स हैं, जो 1980s और 90s के बॉर्न हैं, उनको पता होगा कि टॉम एंड जेरी का बहुत ही फेमस कार्टून टीवी पे आता होता था। उसके बाद कॉमिक बुक्स में भी बहुत आता था। तो टॉम एंड जेरी में एक चूहा और बिल्ली की आपस में नोक-झोंक दिखाते हैं, जो खट्टी मीठी तकरार उनमें चलती रहती है, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। तो बस वही वाला मुझे किस्सा याद आ गया है, वही वाली मेरे को एनर्जी फील हो रही है कि ये रनर चेजर वाला रिलेशनशिप है। इस रिश्ते में आप जितना टाइटली होल्ड करोगे ना इस पर्सन को लेकर, बार बार ओवर थिंक करोगे, ओवर एनालाइज करोगे, पास्ट को लेकर ज़्यादा आप चिंता करोगे, ये रिलेशन उतना ही स्लो आगे बढ़ेगा। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा उनको याद करेंगे, हम उनके लिए ज़्यादा अगर दुआएं मांगेंगे, ज़्यादा प्रार्थनाएं करेंगे, ज़्यादा ईश्वर के आगे उनका नाम लेकर कहेंगे कि भगवान मेरी अमित से शादी करवा दो, और कुछ लोग कहेंगे कि भगवान मेरी सुनैना से शादी करवा दो, मेरी प्रिया से शादी करवा दो। ये मैंने उदाहरण दिए हैं। तो नाम लेके कभी भी मैनिफेस्टेशन मत किया करो। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि वो अपने
अंदर ना ये बिठा लेते हैं कि मंदिर जाएंगे तो भगवान से यही मांगेंगे कि भगवान मेरी आप मोहित से शादी करवा दो, मेरी प्रिया से शादी करवा दो। तो आपने नाम लेकर कभी भी भगवान के आगे प्रेयर नहीं करनी। आपने सिंपल ये कहना है भगवान को, अगर आप प्रे करते हो या घर में ही करते हो, कि भगवान मेरे लिए जो राइट पार्टनर है, मेरा ट्रू लव है, मेरा सोलमेट, उससे मेरी शादी करवाओ। जल्दी जल्दी आप मेरी लाइफ में मेरा सच्चा प्यार भेजो। तो अगर यही आपके सोल लव है, ट्रू लव है, रियल कनेक्शन है आपका, जो डिवाइन को भी पसंद है, जो ऊपर वाले को भी पसंद है, तो ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। और अगर ये आपका कोई ऐसा रिलेशन है जो आपको लाइफ के बड़े बड़े लेसन देने आया है, आपकी सोल अवेकनिंग ट्रिगर करने आया है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे इस इंसान का कोई महत्व है, इस इंसान के आने के बाद आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, अवेयर हो रहे हो, तो भी आपको निराश नहीं होना। क्योंकि 19 मई वाले दिन इस पर्सन को आपकी तरफ गजब का आकर्षण महसूस होगा। क्योंकि टैरो में आज मेजर अरकाना के कार्ड्स भी आए हैं और कुछ तो ऐसा होगा जो अचानक होने वाला है आप दोनों के रिश्ते में। सडनली इनका प्यार आपकी तरफ बढ़ जाए या ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाए, पॉसेसिव हो जाए। और ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है, इसीलिए शायद कुछ दिनों से आपको इनकी याद ज़्यादा आ रही है। आप इनके बारे में ज़्यादा ऑनलाइन सर्च कर रहे हो, इनके जीवन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसके बाद लाइफ में और क्या होगा। तो आप इनको लेकर कुछ ऐसे सवालों को जो आपके भीतर हैं, आपके अंदर हैं, उनके जवाब ढूंढते ढूंढते आपने शायद बहुत टैरो वीडियोस देख लिए हैं, बहुत सारा कंटेंट आप ऑनलाइन सर्च कर चुके हो, देख चुके हो। तो आप दोनों का रिकंसिलेशन तो होगा, लेकिन मैंने बताया कि अगर इनकी लाइफ में कोई और है, इनके जीवन में आपको नहीं पता, अगर कोई भी इंसान है, चाहे वो कोई सीक्रेट लव अफेयर या इनकी एक्स इनकी लाइफ में लौट आई है या लौट आया है, या फिर ये कहीं और शादीशुदा है, तो ये ज़्यादा टाइम अपने हस्बैंड वाइफ को दे रहे हैं, फैमिली को दे रहे हैं, फिर भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है ना कि अब उनकी लाइफ में कोई और है तो वो मुझे क्यों याद करेगा या वो मेरे बारे में क्यों सोचेगी। लेकिन 19 मई वाले दिन इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा याद आओगे। आपकी रीडिंग में बहुत ही प्यारे प्यारे स्पिरिट एनिमल निकले हैं। पहला एनिमल निकला है पीकॉक, मोर। दूसरा स्पिरिट एनिमल है पैरट, यानी कि जो तोता पक्षी होता है वो। तीसरा स्पिरिट एनिमल है डॉल्फिन, जो पानी में होती है। चौथा स्पिरिट एनिमल है एलिफेंट, हाथी। पांचवा स्पिरिट एनिमल है डॉग। छठवां स्पिरिट एनिमल है मॉन्की। सातवां स्पिरिट एनिमल है डक। और लास्ट में 8वें नंबर पे जो स्पिरिट एनिमल निकला है वो है स्नेक। तो ये इतने सारे अलग अलग स्पिरिट एनिमल निकले। अब मैं इसके मीनिंग नहीं आपको समझाऊंगी, बिकॉज गाइज रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। समझाने में तो मैं आपको आराम से इन्हीं स्पिरिट एनिमल्स के ऊपर आधा घंटा 1 घंटा गाइड कर सकती हूँ,
बट हर किसी को लंबा वीडियो देखना अच्छा नहीं लगता। तो ये स्पिरिट एनिमल आपको अगर ड्रीम्स में दिख रहे हैं या फिर आजकल आपका मन स्पिरिट एनिमल्स को सर्च करने में, उनके वीडियोस देखने में, या फिर आपको लग रहा है कि मुझे एनिमल की सेवा करनी चाहिए, वो कोई भी एनिमल हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने हायर पर्पस से जुड़ रहे हो और वो इस रिलेशन के कारण भी हुआ है। बाकी ये पर्सन आपकी लाइफ में आने का सोच रहे हैं, आप कब तक आएंगे उसका टाइमलाइन मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, ये पर्सन कहीं और मैरिड है या किसी और रिलेशन में है, किसी अफेयर में है, उस केस में आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो और अपने दोनों के बीच में से उस तीसरे इंसान को हटा सकते हो। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो बर्थ चार्ट देखना, उपाय देना, कुंडली बनाना, कुंडली मैच करना वो भी करती हूँ। और जहाँ पे ब्लैक मैजिक रिमूव कराना है, वशीकरण ख़त्म करना है, स्पेल वर्क करा के पार्टनर को वापस लाना है या उन्हीं से शादी करनी है, तो वो काम भी करती हूँ। बाकी सारी डिटेल आपको कंसल्टेशन जब आप लोगे तो मिल जाएगी और स्क्रीन पर कंसल्टेशन के डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मुझसे संपर्क करने की जानकारी को लगाया गया है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं मैम कहाँ पे बात करें आपसे। तो मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर नहीं है, केवल और केवल आप मेरे इंस्टा पे जाकर, जो कि टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही है, उसका जो लिंक है ऑफिशियल वो नीचे लगा हुआ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जब आप उसको टच करते हो तो सीधा इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे, जहां पहले आपको दिखेगा फॉलो का बटन, उसे जब आप दबाओगे तब मैसेज का ऑप्शन खुलेगा। तो आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है एंजल लव, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। चाहे तो आप नंबर 19 भी लिख सकते हो, 19 मई। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने चुना है आज का ऑप्शन नंबर थर्ड, 20 मई वाले दिन आपके पर्सन की एनर्जी, पर्सन के ख्याल, पर्सन हार्ट एंड माइंड में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा उनका थॉट प्रोसेस है। तो पहला ही कार्ड निकला है सोलमेट का, और ये बहुत रेयर होता है रीडिंग में, इतनी आसानी से सोलमेट कार्ड नहीं आता। और ये तो उससे भी बड़ा सरप्राइज है कि जब मैं शफल कर रही हूँ तो पहला कार्ड ही सोलमेट का गिरा है। तो इसमें कोई शक नहीं है, ये रिश्ता आप में से बहुत लोगों का एक सोलमेट कनेक्शन है। बट अब ये सुन के ना आप में से बहुत लोग उछलना शुरू कर देंगे, खुश हो जाएंगे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन सोलमेट कनेक्शन भी इतने आसान नहीं होते। तो कुछ लोगों को ये बता दूं, इस पर्सन से आपका फ्यूचर लिखा हुआ है। ये रिलेशन कई बार ऐसा फील होता होगा कि बस अब सब खत्म हो गया है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों दोबारा ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं, कनेक्शन फिर बन जाता है, फिर से रोमांस बढ़ जाता है, फिर से जो क्लोजनेस है, इंटीमेसी है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, एक दूसरे के लिए जो पैशन है वो बढ़ जाता है। तो आज की रीडिंग में सोलमेट कार्ड सबसे ज़्यादा है, 80% तो सोलमेट ही आए हैं। बाकी के बचे हुए मुझे 18% लग रहे हैं कार्मिक और 2% केवल ट्विन फ्लेम है। यहाँ काफ़ी लोग राधा कृष्ण के भक्त हैं और डिवाइन एंजल्स मुझे कुछ गाइड कर रहे हैं, कुछ चैनलिंग हो रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए तो ये कनेक्शन ओवर हो चुका है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। शायद उन्होंने आपको बताकर छोड़ दिया है कि हम दोनों का फ्यूचर नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनकी बातों को सुनकर ट्रिगर हो गए हो। आपको ये बात हजम नहीं हो रही कि ये इंसान जो मेरे बगैर रहते नहीं थे, जो मुझे
दिन में पता नहीं कितने कॉल करते थे, वो मुझे कैसे छोड़ सकते हैं। तो कुछ लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपने पर्सन को लेकर वेट कर रहे हैं कि हमारा पार्टनर कब आएगा, कैसे आएगा, और क्या वो आएगा भी या नहीं। तो गाइस, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, और आप लोगों के लिए अगले 2 हफ्ते बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इन 2 हफ्तों में आप कहीं भी स्पिरिचुअल प्लेस को विज़िट कर सकते हो, किसी रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हो, प्रेयर्स करना, ईश्वर के आगे सरेंडर करना, डिवाइन से गाइडेंस मांगना, रास्ता मांगना, दान दक्षिणा करना गरीबों में, और अपनी तरफ से आप जो भी कर सको, नेचर में जाकर प्लांट्स लगा सको, या फिर अपने जीवन में अगर आपको गुरु की तलाश है तो ये 2 हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम रिलेशन से थोड़ा टाइम साइड में निकालते हैं, लाइफ में कुछ और करने के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं ना, तभी हमारा पुनर्मिलन अपने पार्टनर से होने लगता है। तो आपको थोड़ा सा फोकस, थोड़ी एनर्जी इस इंसान से हटाकर दूसरी तरफ लगानी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 20 मई वाले दिन आपके पर्सन में एक्साइटमेंट, लव, पैशन और सेक्सुअल प्लेजर, अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए वो कुछ फैंटेसाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सुंदर मानते हैं, शायद आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा इनको पसंद है, या फिर आप अगर एक फीमेल हैं तो आपकी फेमिनिन साइड ये बहुत ज़्यादा अडोर करते हैं। उन्हें अच्छा लगता है आप जिस तरीके से खुद को सजा संवार कर, फिटनेस को लेकर, अपनी बातों को लेकर, अपने शब्दों को लेकर, अपने लाइफस्टाइल को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर एक एंथुजियाज़म रखती हो, या फिर आप ब्यूटी विद ब्रेन्स हो, तो आपकी पर्सनालिटी, आपका चार्म इस पर्सन को उस दिन आपके पास लाने के लिए खींचेगा। जैसे कुछ लोग याद करते हैं ना कि यार मेरी पार्टनर कितनी सुंदर हो गई है, या फिर मेरे पार्टनर ने कितना कुछ अपने लाइफ में अचीव कर लिया है, करियर में, फैमिली लाइफ में, अपने सोशल नेटवर्किंग में, या फिर आपने इनको कुछ करके दिखाया है। जैसे कुछ लोग होते हैं जब प्यार में उनको धोखा मिलता है या दोस्ती में दगा मिलता है, तो वो अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं कि यार मुझे तो अब पैसा कमाना है, या फिर मुझे बॉडी बनानी है, या फिर अगर वो लाइफ में कुछ ठान लेते हैं ना कि अब मुझे फिटनेस के ऊपर ही ध्यान देना है, अब मुझे अपना करियर बनाकर ही दिखाना है, अब मुझे फेम, नेम, पॉपुलैरिटी गेन करनी है, तो वो अचीव भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस रिलेशन में आकर धोखा खाया है और उसके बाद खुद की लाइफ पे फोकस किया है, और आप कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव कर रहे हो, कुछ तो कर चुके हैं और कुछ अभी भी उस प्रोसेस में है। उसके बारे में भी आपके पर्सन सोच रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, खुद पे उनको गुस्सा आ रहा है कि वो जो आपको बोलते थे आपने तो उससे बहुत ऊपर कुछ करके दिखाया है। ये भी एक वजह हो सकती है कि इसी वजह से ये आपको याद कर रहे हैं, आना चाह रहे हैं आपके पास, सॉरी बोलना चाह रहे हैं, शायद खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, खुद के अंदर इनसिक्योर हो गए हैं कि कहीं ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए। और जिन्होंने इस इंसान को कांटेक्ट करना बंद कर दिया है, मैसेज करना, कॉल करना, खुद से कोशिश करना कि इनके फ्रेंड से कॉल पे बात कर लेता हूँ और उन्हें कह देता हूँ कि मेरी इनसे बात करवा दो, या इनके फ्रेंड को मैं कहता हूँ कि मेरा मैसेज इन तक दे दो, तो शायद आपने इन तक पहुँचने के लिए अपने आप को रोका हुआ है।
इस वजह से भी उनको एक तड़प हो रही है कि ये मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा या आ रही। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। कमेंट में आपको लिखना है एंजल लव, या आप 20 मई भी लिख सकते हो, नंबर 20 डाल सकते हो, वीडियो को लाइक दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर किसी अन्य ऑप्शन पे ध्यान गया है तो आप उसे भी सुन सकते हो। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।